Good afternoon, everyone. Good afternoon, Himanshu. Sorry for today late. Little bit technical problems due to technical problems. So today is late. Okay, no issue. So I think everyone is ready. Please inform to all friends. Join us. जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें. हो सकता है कोई स्टूडेंट्स आके चला गया होगा कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से अपनी क्लास 10 मिनट्स लेट से. गुड आफ्टरनून डिम्पल. गुड आफ्टरनून तिवारी. गुड आफ्टरनून. तो yesterday we discussed paper folding. Okay, today we will discuss paper folding and cutting. So our chapter is paper folding and cutting. In this chapters SSC JEE weightage 1 to 2 questions. Got it? तो every year 1 questions involve होता है, कभी कभी 2 questions भी इन्वॉल्व होते हैं. गुड आरके. गुड आफ्टरनून प्रकाश. तो पेपर फोल्डिंग, इसके अंदर एक पेपर गिवन होगा. पेपर गिवन होगा which are fold according to steps के अकॉर्डिंग फोल्ड किया जाएगा. तो some steps also given. Just look like we take an example. Let's a paper is given. Paper shape is square shape. Good afternoon, Naveen. It is dotted line. That means paper fold in center, either left to right or right to left. We make a arrow. This is step first. स्टेप फर्स्ट क्या शो कर रही है, यहां से जो पेपर है अपना सेंटर से फोल्ड हो रहा है. ये एरो क्या शो कर रहा है, राइट टू लेफ्ट फोल्ड हो रहा है. तो पेपर को फोल्ड करने के बाद आई होप कुछ इस तरीके का डिजाइन बन गया. तो एक लीफ से 2 लीफ हो गई. जो डॉटेड लाइन है दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट. नाउ अगेन गुड आफ्टरनून रोहित. Again fold. This is step second. Finally we papers become now this types. This is the imaginary part. This is the last step. We cut a triangle in last. तो लास्ट स्टेप के अंदर हमेशा कट होगा. दिस इज स्टेप 3. पेपर फोल्ड एंड लास्ट स्टेप इज ए कटिंग. ओके, नाउ 4 ऑप्शंस इज गिवन. किस पेपर को ओपन करने के बाद कैसा दिखाई देगा. अपन को पेपर नहीं लेना, माइंड के अकॉर्डिंग अपन को इमेज करना है. पेपर को कैसे कैसे फोल्ड हुआ, कितनी लिप्स यहां से बनी, इन सब कंडीशंस को अपन को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को करना है. गॉट इट. तो यहां पे मैं 4 आंसर्स बना रहा हूं. ए ऑप्शंस क्लियर. दिस वन ए ऑप्शन. आपको बताना है कौन सा राइट ऑप्शन है. बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, लास्ट वन इज ए डी ऑप्शन. गॉट इट. तो विच इज द बेस्ट ऑप्शन. तो अपन को यहां से फाइंड आउट करना है. आई थिंक सबका आंसर सही आया क्या. सी. अब पेपर को फोल्ड किया 2 टाइम्स अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिक. मतलब पूरा पूरा फोल्ड हुआ सेम. तो 1 लीफ से 2 लीफ, फिर अगेन सिमेट्रिक 2 to 4. तो हाउ मेनी ट्रायंगल्स 4. तो इट इज रॉन्ग. अब ये 4 कैसे होगा. टॉप वाटर का काम करेगा तो टॉप बिकम ए बॉटम. तो दिस इज आल्सो रॉन्ग. तो राइट आंसर इज सी. आई थिंक गॉट इट दिस क्वेश्चन. अब पेपर को वो हॉरिजॉन्टल भी फोल्ड कर सकता है, डायगोनली भी कर सकता है और वर्टिकल भी कर सकता है. उनकी सिचुएशन है, वो पेपर को कैसे भी फोल्ड कर सकते हैं. क्लियर हुआ यहां से. अब अपन बात कर रहे हैं आगे. तो यहां से अपन को आइडिया लगा पेपर की फोल्डिंग का.
अब क्वेश्चंस अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चंस, लेट्स वन मोर अनदर एग्जांपल. A options, step first, we fold diagonally for step 1. So now papers become this shape. This is imaginary portions. It may be given or not. Now fold further this shape. Step 2. Finally papers becomes this shape. This is the imaginary portions. This is the imaginary portions. Okay. Now we cutting this shape. This is step 3. This is a question figure. This is a question figure. ये सारी की सारी अपनी कैसी फिगर है? क्वेश्चन फिगर. अब यहां पे 4 आंसर फिगर्स होंगी, यहां से अपन को बताना है आंसर फिगर. तो 4 आंसर फिगर में से एक आंसर फिगर ऐसी होगी, इसको ओपन करने के बाद दिखाई दे. ए ऑप्शन, बी ऑप्शन. दिस इज ऑप्शन ए. दिस इज बी ऑप्शन. आपको बताना है ओपन करने के बाद कैसा दिखाई देगा. ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और लास्ट वन इज डी. दीज आर फोर्थ ऑप्शन. तो आपको बताना है कि कैसा दिखाई देगा. क्लियर? मोस्टली स्टूडेंट सेइंग सी. गुड एवरीवन. या राइट आंसर सी सी सी, नो इश्यू. अब ये पेपर तो यहां वापस जाएगा, ये कौन सा अपना हॉरिजॉन्टल, तो बिकम ए वर्टिकल. तो इस टाइप की पेंसिल इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो आंसर विल बी डी. I think everyone has got it concepts. In this concept using on the image, mirror image, water image. If vertical fold हो रहा है, क्लियर, तो मिरर इमेज का काम कर रहा है. हॉरिजॉन्टल फोल्ड हो रहा है तो वाटर इमेज का फोल्ड हो रहा है. थोड़ा सा अपन को ये ध्यान रखना है कि यदि डायगोनली फोल्ड हो रहा है तो उस पर कैसे अपन को फोकस करना है, इन सब चीजों को अपन में फोकस करना है. I think got it everyone concepts. So now we doing a practice few questions. Okay. तो एग्जाम्स के अंदर अपन को कागज को फोल्ड नहीं करना, माइंड के अकॉर्डिंग सोचना. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिक्स क्वेश्चन है, हर साल देखने को मिलता है. क्लियर? तो अपन क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चंस. क्लियर? लास्ट स्टेप्स के अंदर पेपर की कटिंग होगी. दिस इज ए फर्स्ट क्वेश्चंस. दिस इज ए फर्स्ट क्वेश्चंस. दिखाई दे रहा है यहां पर फर्स्ट क्वेश्चंस. ओके. तो दिस इज ए फर्स्ट क्वेश्चंस. नाउ इज विजिबल. दिस इज ए फर्स्ट क्वेश्चन. तो व्हाट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन? अब यहां पे अप्रोच क्या क्या लगानी है गाइस अपन को? जो नहीं हो सकता उसको भी डिनाई करना है, उसको भी डिनाई करना. ये नहीं अपन को एग्जैक्ट वही ढूंढना है कि जो है उसी पे अपन को फोकस करना है. जो नहीं हो सकता उस पे भी अपन को ध्यान देते हुए चलना है. क्लियर? तो यहां पे आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए क्या होगा. आवाज नहीं आ रही यहां पर. बी. बी बिल्कुल राइट आंसर. देखो सबसे पहले ये ट्रायंगल्स है, ये ट्रायंगल डाउन वे आएगा. तो डाउन वे की अपन बात करें तो ट्रायंगल दो सर्किल है, ये दो सर्कल इधर भी आएंगी, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है. अब ये दो सर्कल ऊपर भी जाएंगी, इसलिए ये भी नहीं है,
तो राइट आंसर इज ए बी बी बी। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड के ऑप्शंस उधर हैं गाइस, थोड़ा सा देखें तो समझ में आएगा। सेकंड के ऑप्शंस उधर हैं। क्वेश्चन इज विजिबल? दिस इज सेकंड क्वेश्चन। ओके, दिस इज क्वेश्चन सेकंड। अब यहां पे देखो गाइस, ऐसी फॉर्म तो सबसे पहले देखो किसके अंदर है। ये वाली पोजीशन तो एज इट इज है, यहां डबल है इसलिए नहीं होगा। अब ये वाला इनसाइड है तो ये वाला होगा, ये तो आउटसाइड है, ये नहीं होगा। ये भी आउटसाइड है, ये नहीं होगा, इसलिए कौन सा होगा? बी बी बी। तो सेकंड का आंसर विल बी बी। गुड गुड। सेकंड का जितेंद्र ने सी किया है। सी कैसे होगा जितेंद्र? ये वाली पोजीशन डाउन में होनी चाहिए, डाउन में, और यहां तो अप में है, इसलिए इट इज ए रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। सॉरी से पार नहीं पड़ेगी जितेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। जल्दी सोल्व करो, जल्दी जल्दी। थर्ड, इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। आवाज नहीं आ रही, जल्दी से जल्दी सोल्व करो। सोल्व एवरीवन, सोल्व एवरीवन। गुड गुड। तो मोस्टली स्टूडेंट्स ने कर लिया यहां पर। थर्ड का आंसर बी दिया। कैसे आएगा? ये पोजीशन तो होनी ही चाहिए, सबसे पहले जो लास्ट पोजीशन वो तो अवेलेबल होनी चाहिए। तो आंसर कौन सा होगा? बी। थर्ड का बी अपन को यूज नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ। फोर्थ के ऑप्शंस यहां पर है, फोर्थ के ऑप्शंस यहां पर। अब गाइस फोर्थ की बात करें, यहां पर बात करें, ये वाले ट्रायंगल्स अप साइड जाएंगे तो डबल स्क्वायर तो बनेंगे। तो सबसे पहले ये पोजीशंस देखें, इसमें नहीं है, इसमें एक है, पर ये अपसाइड भी जाएंगे तो आंसर विल बी डी डी डी। फोर्थ का आंसर क्या होगा? डी। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ। इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिफ्थ इज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिफ्थ इज ए इंपॉर्टेंट। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्लीज सॉल्व एवरीवन। बहुत इजी है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है फिफ्थ क्वेश्चंस। तो आंसर आपको बताना है फिफ्थ का। फिफ्थ का आंसर आपको बताना है। फिफ्थ का आंसर बताना है बी। मोस्टली स्टूडेंट्स का आंसर कमिंग बी। गुड, बी बी। कैसे होगा बी? देखो, जो कि गलत है। फिफ्थ का आंसर मोस्टली स्टूडेंट्स ने आंसर दिया, बट जो गलत है। क्यों गलत है? देखिए आप, बिल्कुल सही। डिंपल ने आंसर दिया ए, जो कि सही है। ए इज द राइट आंसर, बट मोस्टली स्टूडेंट्स ने फिफ्थ का बी दिया है। हिमांशु गलत है, गौतम गलत है। क्लियर? अब क्यों गलत है देखो, ये पेपर फोल्ड हुआ, दिस वन, तो यहीं तक तो फोल्ड होगा, दिस सेट में। ओके, यहां तक। फिर ये पेपर्स यहां पे फोल्ड होगा तो यहीं तक तो जाएगा, पर यहां तो सिंगल है, कटिंग वहां पे है। कैसे कर लिया डिंपल? डिंपल इज बॉय आई थिंक, नॉट फीमेल। ओके गौतम, ही इज ए इंटेलिजेंट बॉय। ओके, तो यहां से जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए ए ए। दोबारा देखो रोहित, ओके फीमेल डिंपल, नो इश्यू। देखो लेट्स सी, यहां से फोल्ड हुआ तो पेपर यहां तक गया, फिर अगेन फोल्ड किया तो पेपर यहां तक गया। तो यहां तो सिंगल लीफ है, दिस इज सिंगल पोर्शन, दिस इज सिंगल पोर्शन। पेपर फोल्ड देन गो, तो वहां पर सिंगल है, तो इसलिए आंसर, सॉरी फॉर डिंपल, तो यहां पे आंसर क्या आएगा? ए आएगा। क्या आएगा? ए। ओके, चलें अगले नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ के बाद सिक्स नंबर। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। सिक्स, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? लेट्स सी। अब ये पेपर्स यहां पर है, इधर फोल्ड करें तो ये तो यहां पे आएगा, तो ये वाली लीफ उधर जाएगी तो ब्लैंक रहेगा, पर अपर जाएगी तो आंसर विल बी क्या बनेगा? बी बी बी।
तो यहां से 6 का आंसर क्या होगा? बी होगा। प्लीज गिव मी आंसर, आंसर जल्दी जल्दी दीजिए। ओके, चले आगे। 6 के बाद 7th, और 7th के ऑप्शंस उधर है गाइस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेट्स सी, देख सकते हैं। 7th के एग्जांपल ऊपर है, तो इसको बहुत छोटा करना पड़ेगा यदि आपको देखना है। गॉट इट? विजिबल? और छोटा करना पड़ेगा, नहीं? ये लो, अब दिखाई दे रहा है। तो 7th क्वेश्चन देखिए यहां पर, ये 7th क्वेश्चन है। क्या होगा? इस पेपर को यहां लाएंगे, यहां पर, तो ये फोल्ड होगा, इस वे पे जाएगा। इसको उधर ले जाएंगे, उस वे पे जाएगा। तो आंसर क्या होगा? 7th का ए। गुड गुड, 7th का आंसर ए। तो 8 और 9 यदि विजिबल है तो मैं स्मॉल ही रहने दूं यहां पर। इट इज विजिबल, यस और नो? इट इज विजिबल, यस और नो? नो जितेंद्र। ओके, लेट्स सी, जूम करते हैं। 8 नंबर, व्हाट इज द आंसर फॉर 8 नंबर क्वेश्चंस? गिव मी आंसर 8 नंबर। सभी लोग आंसर दे 8 का। ओके, 8 का बी आया, बिल्कुल सिंपल। बेटा गाइस यहां बात करें, ये कट तो होगा ही नहीं। अब यहां पे सेंटर में तो 4 बनेंगे, बी और डी बोथ आर सेम, बट गाइस ये स्मॉल से स्मॉल, तो आंसर विल बी बी। यहां तो डी गिवन है जो कि काफी बड़ा है, यहाँ स्मॉल है, इसलिए आंसर विल बी बी होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इट इज वेरी इजी। प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। सॉल्व एवरीवन। गुड, 9 का भी आ गया। सर्किल है, 4 सर्किल बनेंगे, तो इसलिए 9 का आंसर क्या होगा यहां से? डी। किसी को डाउट यहां तक? आगे चलें। 9th के बाद 10 नंबर, थोड़ा सा गलती होने की प्रोबेबिलिटी रहती है 10th के अंदर। देखता हूं कितने लोगों के सही है और कितने के गलत है। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ 10th नंबर क्वेश्चंस? तो 10th नंबर के क्वेश्चंस का आंसर क्या है? 10th का, गुड, तिवारी का सी आया, प्रकाश का डी आया। कितने लोगों का सही होता है, कितने का गलत होता है, इट इज इंपॉर्टेंट थिंग्स। मोस्टली का आंसर सी आया और मोस्टली का डी आया। यही तो मैंने बोला था कि इस टाइप के क्वेश्चंस में काफी सारे स्टूडेंट्स अलग अलग आंसर करते हैं। लेट्स सी, यहां पर ये स्क्वायर है, तो ऊपर जाएगा, फोल्ड करेंगे, सिमेट्रिक है गाइस, सिमेट्रिक है, स्क्वायर बनेगा। अब बीच में तो आएगा नहीं, इसको तो हटाओ, ये सेम पोजीशन वो तो आएगा, आइदर सी आइदर डी। गाइस इसको मैं फोल्ड करूंगा, थोड़ा सा पोजीशन देखना यहां से, तो यहां सिमेट्रिक बनेगा, सेम बनेगा, सेम बनेगा। तो राइट आंसर सी होगा। रो आर के सी। रोहित आपने डी दिया है, जितेंद्र आपने भी डी दिया है, हिमांशु ने भी डी दिया है, और नवीन ने भी डी दिया है। एक बार प्रैक्टिकल करके देखोगे तो ऐसा ही होगा क्या? बेटा यहां से इसको फोल्ड करूंगा तो ये सिमेट्रिक ही बनेगा यहां पर। क्लियर हुआ? गॉट इट? तो आंसर विल बी सी सी सी। गॉट इट? मैंने पहले बोला था इस टाइप के क्वेश्चंस काफी सारे स्टूडेंट्स गलत करते हैं, गलत करते हैं, बट आंसर क्या होगा यहां से? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th। 11th देखिए, 11th, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। जितेंद्र, क्यूब कॉर्नर फ्रंट ईच अदर। 11th, 11th, गुड गुड, 11th का आंसर आ रहा है।
दो है तो दो तो बनने ही चाहिए, 2 4 6 8। अब इनमें देखो पोजीशन ही बदल गई, तो आंसर क्या होगा? डी। देखो कितने सिंपल है, बहुत कम सेकंड्स लेंगे, पर थोड़ी सी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। 12th नंबर सॉल्व करो, 12th को, सॉरी 12th को सॉल्व करो। अब देखो 12th की मैं बात करूं, ये कटिंग है, तो ऐसी कटिंग तो होनी ही चाहिए। मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं परफेक्ट नहीं चेक करूंगा। ये गलत हो गया, यहां से ये गलत हो गया, ये गलत, ये गलत, तो ये सही। गॉट इट, यस और नो? गुड गुड गुड। 12 के बाद 13 नंबर, ये 13 नंबर, लेट्स सी। तो 13 का आंसर क्या होगा? सेम पोजीशन तो होनी चाहिए, होनी चाहिए, बट ये ऊपर भी जाएगा, सिमेट्रिक के आंसर विल बी 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 बी। देखो मजा आ रहा है, बहुत जल्दी करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना मजा आएगा। 13 का बी, 14 इट इज इंपॉर्टेंट, लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स। तो 14 का आंसर भी आपको बताना है, 14 का आंसर भी आपको बताना है। क्या होगा 14? प्रकाश आंसर इज गिवन बी। Okay, let's see. Option is not available. Now let's see. 14. What is the answer? अब माइंड में क्लियर हो गया 14। गाइस ये पोजीशन तो आनी ही चाहिए, और ये पोजीशन तो सब में है। अब यहां से ऊपर फोल्ड हो रहे, तो गाइस ये फोल्ड हुआ होगा डाउन वे, तो ये तो ट्रायंगल होगा, तो ऊपर तो ट्रायंगल नहीं आएगा। अब यहां से ये सर्कल गए, बट इधर आएंगे तो 4 सर्कल्स बनेंगे, तो आंसर विल बी सी। तो 14 का आंसर सी होगा। डिम्पल 14 का बी दिया, प्रकाश आपने भी 14 का बी दिया है। डिम्पल 14 का बी कैसे आया? प्रकाश 14 का बी कैसे आया? ये मत बोलना सर सॉरी। व्हाट इज द रीजन फॉर आंसर बी बी? बी क्यों दिया? प्लीज कमेंट्स कमेंट्स। हाँ सी तो होगा, सी होगा, बी क्यों दिया? ऑप्शन नहीं दिखा था। ऑप्शन नहीं दिखेगा तो प्रकाश मन में है जिसको बोल दोगे क्या? डिम्पल का भी यही बहाना है। ओके ओके, तो ऑप्शन तो कुछ भी हो सकते हैं। आगे ऑप्शंस के देख के चेंज करोगे क्या? 15। तो माइंड में लॉजिक तो क्लियर होना चाहिए, जो दिखे वो तो गलत हो। 15 देखो बेटा, ये वाली पोजीशन तो होनी चाहिए। अब ये सेंटर में, तो सेंटर में आएगी, ये तो टच हो रहे हैं। अब यहां पे है, ये ट्रायंगल ऐसे बनेगा, वापस खोलेंगे तो बोलो बनेगा ये ट्रायंगल? अब ये ट्रायंगल सेम पोजीशन पे है क्या? नहीं है, ये वाला है, इसलिए आंसर सी होगा। इसलिए आंसर क्या होगा बेटा? सी। तो 15 आल्सो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, प्लीज सी केयरफुल्ली। ओके, तो ये फोकट के क्वेश्चंस हैं, फोकट के, जो अपन को करने हैं। क्वेश्चन नंबर 16। अब तो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, ये भी कंफ्यूज करता है। तो बताओ 15 के अंदर, 16 के अंदर क्या आएगा? 16 के अंदर क्या आएगा? आरके इज सेइंग ए, एवरीवन सेइंग ए। गुड गुड गुड। तो यहां पे ए इज द राइट आंसर। कैसे आएगा? ये चीज है, अपवे जाएंगे तो ये होगा पूरी सिमेट्रिक, तो आंसर विल बी ए। ओके, बिकॉज इट्स आर फोल्ड 2 टाइम्स सिमेट्रिकली, तो 16 का आंसर विल बी ए। 17, थोड़ी बारीकी से देखना, थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स। तो 17 का आंसर क्या होगा?
व्हाट इज द आंसर ऑफ 17th नंबर क्वेश्चन? क्या आंसर है 17 का? लेट्स सी। ये यहां से फोल्ड हुआ, तो ये तो है ही नहीं, इसके अंदर है, ये पूरा है नहीं। अब गाइस ये और इसकी बात करें तो इट इज पॉसिबिलिटीज। अब ये यहां से वापस जाएगा अप साइड, अप साइड, अप साइड। क्लियर हुआ? पेपर कैसा था? दिस से यहां से फोल्ड किया, डाउन में भी आएगा, अप में भी जाएगा। अब गाइस यहां पे अपन बात करें, ये पेपर खोल दिया, इसको ऊपर ले जाऊं तो इस वे में आएगा, और ये कैसे आएगा? कंप्लीट आएगा। तो आंसर विल बी ए होगा, ए होगा। तो 17 का आंसर डी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ए होगा। हिमांशु, नवीन, जो आपने आंसर दिए 17 का, वो गलत है, गलत है, गलत है। यहां पे जो आंसर होगा 17 का क्या होगा? ए आंसर होगा, ए आंसर। किसी को डाउट 17 के अंदर? 17 का आंसर ए होगा, डी गलत है रोहित। गॉट इट एवरीवन? देख लीजिए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, गलती ना करें, ना करें। ओके। 18, 18 आल्सो लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, 18 आल्सो लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स। तो 18 का आंसर क्या होगा? देखो 18 बहुत सिंपल भी है वैसे। पॉइंट्स को पकड़ो, यहां पे डायगोनल फोल्ड किएगा, ये सर्कल्स हैं। अब गाइस सर्कल्स की बात करें, पोजीशन में तो वो तो होना ही चाहिए। अब यहां पे 4 सर्कल हैं, ये फोल्ड इधर हुआ तो इधर भी आएगा, तो आंसर क्या होगा? सी, सी, सी। आंसर बहुत स्लो आ रहे हैं आपके। 18 का सी, टाइम कंज्यूम ज्यादा हो रहा है, बट होना नहीं चाहिए। 18th के बाद बात करते हैं 19 नंबर। 19, 19, 19, दिस वन 19। ओके। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ 19 नंबर क्वेश्चन? क्या आंसर है 19 का, मुझे बताइए। 19 का आंसर सी। जिस पोजीशन में देखो ये फोल्ड किया, सेम उधर होगा। अभी डायगोनल फोल्ड किया, तो ये डायगोनल तो ये तो यहां तक जाएगा, और ये यहां तक आएगा। अब ये फोल्ड है, ये तो ऊपर भी जाएगा, तो सेम पोजीशन ऊपर तो होना चाहिए, तो ये तो डबल हो जाएगा, ये तो डबल हो। डबल किसमें? ऊपर वाले में। इसमें तो है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, इसमें भी है। पर नीचे वाले पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। यहां सेंटर में ये फालतू कहां से आया? तो आंसर विल बी सी, सी। 19 का आंसर सी होगा दोस्तों, सी होगा। डी कैसे होगा? एक बार ट्राई करो, ट्राई करो। 19 का आंसर सी होगा। जितेंद्र, यहाँ डिंपल का भी गलत है, हिमांशु का भी गलत है, प्रकाश का भी गलत है, और जितेंद्र का भी गलत है। केवल 2 का ही सही है, जितेंद्र और आरके का। तिवारी गौतम, सी होगा, बिल्कुल सही बोला है आपने। रोहित का भी सही है। अब क्लियर हो गया? देखो कहां गलती हो रही है बेटा, ये चीज सिमेट्रिक है, जब यही नहीं है तो यहां कहां से आएगा? गॉट इट? 19 के बाद 20। देखो ये फोकट के क्वेश्चन गलत ना करें, गलत ना करें, थोड़ी सी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। 20 का बताओ भाई, 20 का क्या होगा? अब बता दो। अब तो आ गया होगा, बट मैं तो चाहता हूं पहले राउंड में ही आंसर आए, पहले ही राउंड में आंसर आए, जब तो मजा है। गलती ना करें, गलती ना करें, पहले राउंड में आंसर आए।
बताओ भाई क्या होगा? कौन दे रहा है जितेंद्र ऐसा? बुक्स में देख के देंगे तो अपना क्या लेंगे? जितेंद्र किसके पास बुक है? जब भी तो गलत दे रहे हैं जितेंद्र ये लोग। और डायरेक्ट बुक में देख के देंगे तो अपना नुकसान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल डिम्पल। यदि ऐसा होता तो क्लास ही नहीं करते। और बुक और क्लास से कोई लेना देना नहीं है डिम्पल्स। बट बुक भी है तो कोई इश्यू नहीं है। बट आंसर प्रैक्टिस करो। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके। देखो कैसे करेंगे। पेपर ही दोनों फोल्ड हुआ। यहां पे भी लेट्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। दिस वन और दिस वन ये फोल्ड हुआ। अब फोल्ड होने पर कटिंग हुई है। कटिंग कटिंग एक कटिंग तो यहां तो ऊपर भी जाएगी। तो ऊपर इसमें नहीं है पहली बात तो। ये वाली कटिंग ऊपर कोई जाएगी? केवल कटिंग यही तो जाएगी क्योंकि पेपर तो ऊपर से निकल गया। तो ऊपर यहां पे ये आया रॉन्ग आया। आगे देखो अब इन दोनों में। अब ये वाली लीफ यहां से फोल्ड हुई। ये वाली लीफ यहां पे भी आएगी। बोलो आएगी नहीं आएगी? डाउन वे में आएगी। और फिर यहां से कटिंग हुई ये वाली इधर भी आएगी। तो यहां डबल है नहीं। तो आंसर कौन सा होगा? सी सी सी। तो 20 का राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। क्लियर? किसी को डाउट 20 नंबर क्वेश्चंस? नेक्स्ट क्वेश्चंस 21। देखो गई 21 के ऑप्शंस इधर हैं। लेफ्ट हैंड साइड है। क्वेश्चंस उधर है। ऑप्शन इधर है। एक बार देख लो थोड़ा छोटा करके। क्लियर? रोहित नहीं हुआ? कौन सा क्लियर? नो क्या? नो सर व्हाट इज द मीन ऑफ नो? ओके 21 का सी। ओके आंसर इज कमिंग। देखो ये वाला फोर्थ था इधर से। तो डाउन में भी जाएगा। तो सबसे पहले डाउन में भी देखो किसके अंदर है। और फिर लेफ्ट राइट दोनों तरफ जाएंगे। दिस इज रॉन्ग। थ्री पार्ट्स है तो थ्री पार्ट्स में। बट इसमें ये सर्कल कहां से आ गया? इसलिए रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। तो 21 का राइट आंसर इज सी। 21 के बाद 22। 22 केवल 22 22 22। सभी लोग आंसर दे। आई एम वेटिंग यूर आंसर। गुड। रोहित बी। डिंपल बी। तिवारी गौतम बी। बाकी लोग सभी आंसर दें। आंसर सभी आंसर। सबके आंसर आए। 20 का बी आया। कैसे आएगा ये? इसको फोल्ड कर दो यहां पे आएगा। बिल्कुल सही है। बी आंसर होगा। यही तो लीफ यहां पे गई है। तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये इधर आएगा और इधर। तो राइट आंसर ओनली बी बी बी। बी इज द राइट आंसर। 23 लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स। 23 देखो गाइस। ये वाला पोर्शन सेंटर में है। तीन बार फोल्ड और इधर भी जाएगा। बिल्कुल सही है। अब ये ट्रायंगल्स यहां पे तो देखो सबके अंदर ये चीज। अब तीन बार है तो ये तो अप साइड है इसलिए गलत हुआ। ये अप साइड है। अब पॉसिबिलिटीज। अब ट्रायंगल्स यहां पे ये आ गया और यहां पे ये कटिंग आ गई। अब ऊपर से तो नीचे से ऊपर ज्यादा रिवर्ट होंगे और रिवर्ट होंगे। तो आंसर कौन सा होगा? बी बी बी। तो 23 का राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। ऑप्शंस उधर है 24 के भाई। ऑप्शंस उधर है। थोड़ा छोटा करना पड़ रहा है क्वेश्चंस को दिखाने के लिए। 24। अब यहां पे देखो चार बार सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक सिमेट्रिक है गाइस। यहां पे देखेंगे
तो ये वाला पोर्शन 4 बॉक्स में जाने चाहिए, तो इधर से जाएगा, ऊपर करेंगे यहां से, तो इसको कंप्लीट बनाएगा नहीं बनाएगा, कंप्लीट। और हाफ सर्किल के क्वार्टर सर्किल बनाएंगे, तो यहां से आंसर क्या आएगा गाइस, सी आएगा। तो 24 भी लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स है, यहां से जो ऑप्शंस आएगा वो सी ऑप्शंस आएगा, सी ऑप्शंस। 25, लेट्स सी 25, थोड़ा बारीकी से देखना, गलती होने के चांसेस है 25 के। 25 का आंसर क्या आएगा, 25 के आंसर्स क्या होंगे। रोहित ने डी दिया, बट रोहित सोच के देना, इसको इधर फोल्ड किया, ये पीस यहां कटिंग की, तो इधर भी आई डाउन में, ये डाउन में तो है ही नहीं, डाउन में तो है ही नहीं, अब ये डाउन में ही है, अब यहां से उधर जाएगी, तो ओनली आंसर क्या होगा, डी होगा। 25 का राइट आंसर डी, डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 26। 26 देखिए यहां से, 26 क्वेश्चंस की अपन बात करें यहां से, क्लियर। 26 नंबर क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ, ऑप्शन नहीं दिखाए, ऑप्शंस देख लो 26 की। ए आंसर आ रहा है, सी आ रहा है, डिंपल का ए, बाकी का सी, कोई बात नहीं। ये सर्किल कट 4 सर्किल होंगे, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये तो गलत हो गया यार। ओके, आउटसाइड की पोजीशंस की बात कर रहे हैं, ये भी गलत हो गया, तो आंसर कौन सा सही होने की पॉसिबिलिटीज है, एक सर्कल, दो, 4 सर्कल। ये वाला सर्कल कहां जाएगा, इसको खोलेंगे तो यहां बनेगा, और इसको उधर ले जाएंगे, तो आंसर 26 का सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। गॉट इट। यहां पे कुछ क्वेश्चंस और हैं, नंबरिंग को मत देखना, नंबरिंग गलत मेजर है, ये न्यू कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐड किए तुम्हारे लिए। तो इस 48 क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, लेफ्ट वाले 48 क्वेश्चंस का आंसर, इस क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। पूरा सिमेट्रिक फोल्ड हुआ, फिर ये हुआ, फिर डायगोनल, इसको मैं ऐसे खोलूंगा तो यहां से ये कंप्लीट बनेगा। अब ये वाला खोलूंगा, देखो खोलूंगा यहां से तो ऐसे जाएगा, तो ये वाला कहां बनेगा, इससे के ऊपर, हाफ की तरफ। बोलो बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा। तो सबसे पहले देखो कंप्लीट सर्किल ये वाला, तो आंसर कौन सा होगा, सी, सी इस 48 का। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, ये ओल्ड पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जो कि मोस्टली 48 नंबरिंग तक के आते हैं। तो इस क्वेश्चंस की मैं बात करूं, सेम कंसेप्ट, तो इसको मैं वापस ले जाऊंगा, जिस शेप में ले जाऊंगा, तो ये वाला पेपर यहां फोल्ड करूंगा, यहां फोल्ड करूंगा, तो ये यहां पर, ये यहां पर, इस तरीके का पॉइंट्स आएगा। इस तरीके के पॉइंट्स जो है वो पॉसिबल है। अब आगे बात करूं, तो ये वाला पॉइंट्स कहां जाएगा गाइस, की बात करो तो यहां पे जाएगा, तो ये कुछ कट बनेगा, इसमें नहीं है, तो आंसर विल बी बी, बी, बी फॉर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन का। 48 अगेन रिपीट करूं कौन सा गाइस, ये वेरी सिंपल क्वेश्चन, नो इश्यू, थोड़ा सा माइंड्स को यूज करो। इसको मैं फोल्ड करूंगा, ओपन करूंगा, इसको, ये कॉर्नर जाएगा, ये यहां पे आएगा, और ये यहां पे आएगा। तो सबसे पहले यही पोजीशन ढूंढो कि ये पोजीशन किसमें, ये सर्कल कहां से आया, रॉन्ग, ये सर्कल कहां से आया, रॉन्ग, ये यहां पे बात करूं तो ये कंप्लीट इसका नहीं, सी। ओके, 10 सेकंड का टाइम चाहिए,
कर लोगे, मुझे मालूम है 10 सेकंड में, बट मैं चाहता हूं उससे भी जल्दी करें। तो आई थिंक कर सकते हो ये क्वेश्चंस। तो ये अपने पेपर फोल्डिंग के क्वेश्चंस थे। तो दिस इज लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, फॉर 10 सेकंड्स आर गिविंग। तो ये 48, ये वाला 48 करके दिखाइए मुझे, दिस वाला, ये लो, 10 seconds are available, this one, solve। ओके, देखो लेट्स सी, ये पेपर है, ओके, ये कट होगा, इसको उधर ले जाएंगे, सर्कल बनेगा, बोलो बनेगा नहीं बनेगा। सबसे पहले ऐसी शेप्स देखो किस किस में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, डबल सर्कल तो ऊपर। अब डबल सर्कल के 8 सर्कल बनेंगे। अब इसको वापस खोलें तो ये वाला कट बनेगा, ये वाला कट इसमें नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ए होगा। राइट आंसर कौन सा होगा? ए होगा। क्लियर हुआ यहां से? तो इस टाइप से जो ये अपना कंसेप्ट था पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का, उसको आपको सॉल्व करना है। क्लियर? तो आई थिंक इट इज सफिशिएंट फॉर यू। इफ यदि और क्वेश्चंस की भी रिक्वायरमेंट है तो मुझे बताइए, मैं और भी क्वेश्चंस करा सकता हूं। क्लियर? तो आई थिंक यहां पे अपन ने 30 क्वेश्चंस के अप्रोक्स क्वेश्चंस डिस्कस किए, जो कि आपने कंप्लीट कर लिए होंगे, कंप्लीट कर लिए होंगे। क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेन डायग्राम। न्यू चैप्टर इज, हेडलाइन डालिए प्लीज एवरीवन, हेडलाइन डालिए वेन डायग्राम। आर यू रेडी फॉर वेन डायग्राम? यस और नो? प्लीज टेल मी, आर यू रेडी या नॉट? जल्दी बताइए, आर यू रेडी या नॉट? हेलो, आर यू रेडी या नॉट? रेडी। तो नेक्स्ट कंसेप्ट इज ए वेन डायग्राम। नेक्स्ट कंसेप्ट इज वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, it is important chapter in SSC JEE. 1 to 2 questions are involved every papers. There are two types of questions. There are two types. First, logical Venn diagram. Diagram means figure. Venn is scientist ने, अल्ट्रा जॉन वेन, इसने इसकी स्टडी डायग्राम बना के की। ओके, डिंपल का फेवरेट टॉपिक। ओके, गुड गुड गुड। वेन, वैसे भी गर्ल्स को डायग्राम्स अच्छे लगते हैं। ओके, पिक्चर्स अच्छी लगती हैं। गौतम झूठ बोल रहा है, मेरा भी झूठ बोल रहा है गौतम, ऐसी बात है? सही बोल रहा है, झूठ बोल रहा है? बॉयज का फेवरेट नहीं हो सकता, डायग्राम्स बॉयज को अच्छे नहीं लगते। ओके, यहां पर डायग्राम्स की बात कर रहे हैं। तो लॉजिकल वेन डायग्राम में क्या होगा? सम वर्ड्स गिवन होंगे। रोहित, जो तुम्हारा ग्रुप बना हुआ है उसमें मुझे भी ज्वाइन कर लो, जिससे कभी भी इन फ्यूचर कोई डाउट्स हो तो यू आस्क मी। ओके, हैव यू नंबर माई? हैव यू नंबर? मेरे नंबर है आप लोगों के पास, यस और नो? ओके, माई नंबर इज 75, यस सर, ओके, 7597852777। कोई भी प्रॉब्लम हो आस्क मी। गॉट इट? सम वर्ड्स आर गिवन, बेसिकली 3 वर्ड्स गिवन होंगे। कोई भी वर्ड्स हो सकता है, ये पूरी नॉलेज के ऊपर डिपेंड्स है। फिर यहां पे 4 ऑप्शंस होंगे, 4 आंसर फिगर होंगे। जस्ट लुक लाइक ए ब्रिंजल,
potato, fruits. These are three words. A options. This is A options. B options. C option. D options. This is it. इन चार में से सबसे बेस्ट कौन सा है? इन वर्ड्स को अपन को लॉजिकली प्रूव करना है। इन वर्ड्स की मीन के ऊपर क्या लॉजिक्स लगे हुए हैं? इन वर्ड्स की मीन के ऊपर क्या लॉजिक से लगे हुए हैं, वो अपन को पहचानना है। वो अपन को पहचानना है। तो यहां पर क्या लॉजिक है, तो आंसर क्या होगा? यहां पे मैं तुमसे आंसर की बात कर रहा हूं। आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए, आंसर क्या होगा? आवाज नहीं आई। मोस्टली स्टूडेंट्स का आंसर बी आया। श्योर? काफी लोग स्टूडेंट्स कभी कुछ सोचेंगे, कुछ स्टूडेंट्स कुछ लॉजिक सोचेंगे। डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक्स की अपन बात कर रहे हैं। There are three words. Brinjals. It is a single words. Potato, fruit. The answer will be B. All are separate. All are separate. They are not. सर ये भी तो वेजिटेबल है, ये भी, पर वेजिटेबल वर्ड्स कहाँ है? बट ये मत बोला आलू बैंगन की सब्जी बनती है तो सर ए वाला चूज कर ले क्या? कभी कभी आलू बैंगन मिक्स हो जाते हैं, तो अपन को ऐसे घटिया लॉजिक यूज नहीं करने, स्टैंडर्ड वर्ड्स चूज करने हैं। काफी सारे सर एक क्यों नहीं हो सकता? आलू बैंगन की सब्जी बनती है, बिल्कुल बनती है दोस्त, बनती है आलू बैंगन की। पर अपन को ऐसे लॉजिक सेलेक्ट नहीं करने। क्लियर हुआ? अपन को स्टैंडर्ड लॉजिक पे फोकस करना है, स्टैंडर्ड लॉजिक्स के ऊपर फोकस करना है कि स्टैंडर्ड लॉजिक्स क्या है, उनकी अपन को बात करनी है। ओके, तो यहां पर कुछ समझ में आया होगा। यहां बेसिकली एग्जाम में चार डायग्राम होंगे, बट मैं डायग्राम्स की बात करूं, फास्ट डायग्राम। इस डायग्राम का मतलब जो वर्ड्स गिवन है वो सारे के सारे सेपरेट हैं। जस्ट लुक लाइक पंजाब, राजस्थान, तीनों स्टेट के नाम है, आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। तमिलनाडु, कोई भी हो सकता है, तीनों स्टेट हैं। सेकंड, इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब समझ आया? राजस्थान, जयपुर और इंडिया, तो तीनों का आपस में रिलेशन और 100% इन्वॉल्वमेंट है। जयपुर इज अ पार्ट ऑफ द राजस्थान, पूरा का पूरा जयपुर राजस्थान में है और पूरा का पूरा राजस्थान इंडिया में। गॉट इट? थर्ड वन, सेकंड, थर्ड, तीनों का आपस में रिलेशन है। हो भी सकता है और नहीं भी, इट इज अ पॉसिबिलिटी। हमेशा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता। जैसे एक क्रिकेट खिलाड़ी है, वो स्टूडेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। उसको टेनिस फैन हो भी सकता है और नहीं हो सकता। जैसे मैंने कहा ओथर लेखक टीचर हो भी सकता है और नहीं हो सकता। प्लेयर इट इज ए पॉसिबिलिटी, मे बी पॉसिबल, हो भी सकता है और नहीं हो। फोर्थ वन, दो का तो रिलेशन है। ब्रिंजल, वेजिटेबल, vegetables, mango is not involved in vegetables, brinjal, these are related. Fifth one, got it? I think everyone, this one, ये वाला इन दो से रिलेशन है, बट these are separate. फ्लावर, ग्रीन, क्लॉथ, एक फूल हरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कपड़ा हरा हो भी सकता है, बट फ्लोर और क्लॉथ बोथ आर सेपरेट। नेक्स्ट, यहां मैं बात करूं दिस वे एंड दिस वे।
ये दोनों इस तीसरे के अंदर इन्वॉल्व हैं। जस्ट लुक लाइक मैंगो, मैंगो, ऑरेंज, ऑरेंज, फ्रूट, फ्रूट्स। क्लियर? तो यहां काफी सारे एग्जांपल्स हैं, पर एग्जाम्स के अंदर तुम्हें 4 एग्जांपल्स गिवन होंगे। और भी बात करूं, 4th 7th, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़। तो जो चंडीगढ़ का एरिया है वो दोनों के अंदर इन्वॉल्व है, दोनों के अंदर इन्वॉल्व है, दोनों के अंदर इन्वॉल्व है। क्लियर हुआ? 4 4 ऑप्शन में से एक को सेलेक्ट करना है। तो आई थिंक गॉट इट दिस कंसेप्ट। अब अपन इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं उनकी अपन बात करें यहां पर। तो यहां पे अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अपन बात करें यहां से। तो यहां पे जो अपनी पीडीएफ इस कंसेप्ट की पीडीएफ है, जस्ट ए मिनट्स मैं निकाल रहा हूं आपके लिए। तो क्वेश्चंस आर रेडी फॉर यू। लेट्स सी। तो यहां पे पहले अपन लॉजिकली वेन डायग्राम की बात करते हैं, फिर अपन डायग्राम्स के ऊपर आएंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। बेटा दीज आर 5 क्वेश्चंस। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस थोड़ा लॉजिकली आपको सोचना है। यहां पे इन 5 क्वेश्चंस के लिए मैं 2 मिनट्स दे रहा हूं आपको। टाइम अपना स्टार्ट हो रहा है यहां पर, टाइम अपना स्टार्ट हो रहा है यहां पर। क्लियर? क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस तुम्हारे लिए, प्लीज सॉल्व। कंफ्यूजन होंगे, कई बार वर्ड्स हिंदी इंग्लिश दोनों में आ जाते हैं तो कंफ्यूजन होता है। तो क्वेश्चंस को कैसे करना है वो आपको बताना है। गॉट इट? क्वेश्चंस, these are 4 options A, B, C and D. A, B, C and D. अब यहां ABCD की मैं बात करूं तो ऑप्शंस बोलस, टाइम इज ओवर,
बॉलर, बैट्समैन, विकेट कीपर। तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा आएगा? ए। ए, क्योंकि एक बॉलर बैट्समैन भी हो सकता है और विकेट कीपर भी हो सकता है। इट इज ए पॉसिबिलिटी, मे बी, चांसेस, हो सकता है, श्योर नहीं, होगा ही होगा, चांसेस है। एग्जाम्पल की बात करूं, महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी क्या है गाइस? बॉलर भी है, बैट्समैन भी है, विकेट कीपर भी है। आगे मैं बात करूं, ऑथर, टीचर और मैन। ऑथर, टीचर एंड मैन। इसका भी आंसर क्या आएगा? ए। बेटा एक ऑथर, टीचर, मैन हो भी सकता है, ऑथर और कोई भी तो हो सकता है, लेखिका। तो सेकंड का भी आंसर ए आएगा। जितेंद्र ने सी दिया, गलत है। नवीन ने डी दिया, गलत है। क्लियर हुआ? यहां पे आंसर ए ही होगा। थर्ड, स्पैरो टाइप ऑफ वर्ड, बट चूहिया अलग है, तो इसका आंसर बी होगा। थर्ड का आंसर क्या होगा? जल्दी बोलो। बी, बी, बी। ओके। हिंदी में कंफ्यूज है, जाएंगे बिल्कुल जितेंद्र। हिंदी में तुम्हें लगता है पुरुष, लेखक भी पुरुष है, अध्यापक भी पुरुष है। अध्यापक, अध्यापिका, ये अध्यापक एक कैटेगरी, जाति को डिफाइन कर रहा है, क्लास को डिफाइन कर रहा है, ना कि मेल और फीमेल को डिफाइन कर रहा है। टी, कॉफी, बेवरेज दोनों आएंगे, तो इसका आंसर सी आएगा। अगला है बॉयज स्टूडेंट एथलेट, इसका आंसर ए आएगा। तो आई थिंक गॉट इट। प्लीज चेक योर आंसर, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर राइट, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर रॉन्ग। कितने तो सही किए आपने और कितने गलत किए। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 6 और 7 का आंसर बताइए। 6 और 7 का आंसर। 5 और रॉन्ग हो गए डिंपल। फिफ्थ रॉन्ग या 5 रॉन्ग? फिफ्थ के अंदर ए ही आएगा, बॉयज स्टूडेंट एथलेटिक्स, ए ही आएगा। ओनली फिफ्थ। तो बेटा बॉयज एक एथलेटिक्स भी हो सकता है। कीजिए कीजिए। प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व सॉल्व। ओके, 6 का आंसर है एलिफेंट्स, वोल्स, एनिमल्स। एलिफेंट, हाथी, वोल्स, मीडिया, बोथ आर एनिमल्स, but elephant and wolves are separate. Answer will be A. और सेवंथ का कैरेट, फूड, वेजिटेबल। कैरेट वेजिटेबल में की वुड, पहले फुल्ली डिपेंडेंट। तो सेवंथ का आंसर क्या होगा बेटा? ए होगा, ए होगा। क्लियर हुआ यहां से? सेवंथ के बाद 8, 9 पे आइए। 8, 9, 8, 9। प्लीज सॉल्व एवरीवन 8 and 9, 8 and 9। प्लीज सॉल्व एवरीवन 8 and 9। सॉल्व करिए, सॉल्व कीजिए 8 and 9। 8 and 9, गुड गुड गुड। लेट्स सी। जज, जज, thief, thief, criminal। thief is always criminal। चोर पक्का अपराधी होगा, बट जज इज सेपरेट, जज इज सेपरेट। तो आंसर विल बी सी। तो 8 का आंसर सी। 8 का आंसर क्या होगा यहां से? सी होगा। क्या होगा गाइस? सी, सी, सी। 8 का आंसर क्या होगा यहां से? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। नाइन्थ नंबर, नाइन्थ नंबर क्या कह रहा है? नाइन्थ नंबर, लैंग्वेज,
फ्रेंच, जर्मन। तीनों भाषा है दोनों, बट बोथ आर सेपरेट। तो नाइन्थ का आंसर क्या होगा यहां से? सी होगा। नाइन्थ का आंसर क्या होगा यहां से? सी, सी। नेक्स्ट नंबर, नाइन्थ के बाद 10 नंबर 11। Solve these questions 10 and 11. 10 and 11. Please solve everyone. जल्दी से जल्दी सॉल्व करें 10 और 11। प्लीज सॉल्व 10 and 11। Okay, let's see 10 number, tennis fan, cricket play students, answer will be A। 11th का rhombus, quadr, rhombus is quadrilaterals, all quadrs are polygon, तो 11th का आंसर विल बी ए। बी नहीं होगा, बी नहीं होगा जितेंद्र, आंसर यहां से क्या होगा? ए ही होगा। डिंपल आपने भी बी किया है, क्यों होगा बी 11th का? 11th का आंसर रोम्बस बोले तो समचतुर्भुज, it is a part of quadrilaterals, all quadrilaterals is a polygons, बहुभुज बहुभुज। तो आंसर 11th का ए होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 to 15। 12 to 15 solve please everyone। I think it is visible। 12 to 15, 12 to 15, 12 to 15। solve everyone। 11 जितेंद्र कैसे होगा बेटा? सम चतुर्भुज एक चतुर्भुज है और सारे चतुर्भुज बहुभुज है। क्लियर? तो यहां से चतुर्भुज के अंदर आएगा सम चतुर्भुज, और सारे चतुर्भुज पॉलीगन्स का पार्ट है। तो आपको 12 से लेकर 16 तक करने हैं, 12 से लेकर 16 तक करने हैं। कीजिए कीजिए। solve everyone, solve everyone। गुड गुड। देखिए यहां पर टेबल चेयर फर्नीचर, टेलर सेपरेट, चेयरा सेपरेट, फर्नीचर। तो यहां पर 12th का आंसर आएगा दिस वन, और ऑप्शन विद मैचिंग बाय डी। तो 12th का राइट आंसर इज डी। टाई शर्ट फर्टून तीनों सेपरेट है, सी आएगा। 13 का आंसर सी। 14 का डॉग, पेट्स, कैट्स। ये पेट्स मतलब पालतू जानवर, कैट्स पालतू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, इसलिए 14 का आंसर बी होगा। 14 का आंसर बी। यहां पर डी भी लिखा है कई लोगों ने। यदि ऑप्शन बी नहीं होता तो उस कंडीशन में अपन को डी करते। ठीक है कि दोनों पेट कैटेगरी में आती है, ब्रिंजल्स वेजिटेबल में आएगा और मीट अलग आएगा, तो इसका आंसर ई आएगा, ई आएगा। 15 का आंसर ई। अब मीट को यहां पे सब्जी मत मान लेना, यहां पे अपन को अलग से मानना है। ओके, 12th का यहां से जो मैंने बताया डी आएगा। 15 क्लियर, 12 क्लियर, 13 क्लियर, 14 क्लियर, 15 क्लियर। 14 बी कैसे? डॉग, पेट्स, कैट्स। बेटा पेट्स का मतलब पालतू जानवर। बेटा कुत्ते पालतू तो होते हैं, कभी कभी नहीं भी तो होते, जंगली कुत्ते। यदि ये ऑप्शन में नहीं होता बी, तो उस कंडीशन में अपन को डी करना होता जितेंद्र। क्लियर? अब ये ऑप्शन में है तो इस कंडीशंस को भी अपन को लेके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, 17।
16 and 17. Solve 16 and 17. Please solve everyone 16 and 17. 16 and 17. या बिल्ली भी जंगली होती है, बिल्ली भी जंगली होती है, बिल्कुल सही। बिल्ली भी जंगली होती है, गुड। ओके, 16 का देखिए यहां पर, एंटी सोशल एलिमेंट्स, एंटी सोशल एलिमेंट्स, असामाजिक तत्व, असामाजिक तत्व, पिक पॉकेट्स, जेब कतरे, ब्लैकमेलर, ये दोनों एंटी सोशल में, बट पिक पॉकेट्स भी ब्लैकमेल करता है, तो आंसर इज सी। तो 16 का राइट आंसर सी। 17 का म्यूजिशियन, इंस्ट्रूमेंट इज पार्ट ऑफ म्यूजिशियन, वॉयलिन इज पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इट इज ए सिंगल यूनिट्स, इट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स कौन सा है, म्यूजिक का, तो म्यूजिशियन, तो आंसर विल बी ए। तो 17 का आंसर विल बी ए। 17 का सी कैसे आएगा हिमांशु, बी कैसे आएगा, 17 का ए आएगा, तिवारी गौतम ने सही दिया है। ओके, तो 17 का आंसर क्या होगा, ए। अगला देखो 18, 18, अब यहां पे पिजन, पिजन बर्ड कैटेगरी में आता है, बट डॉग अलग है, तो 18 का तो इट इज वेरी सिंपल, आंसर विल बी ए। अब तुम्हें 9 से 24 करने हैं, 9 से 24, 9 से 24, प्लीज डू स्टार्ट। टाइम, आई गिव यू टाइम, 2 मिनट्स, 2 मिनट्स, आराम से सोचना, वर्ड्स के बेस पे जाना। 19 से 24, दीज आर 5 क्वेश्चंस। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर जूम जितेंद्र, क्योंकि 2 पेपर्स के ऊपर है, एक मिस हो जाएगा। थोड़ा सा अपन जूम कर सकते हैं इफ रिक्वायरमेंट, दीज ऑप्शंस, दीज क्वेश्चंस विजिबल। ओके, 19 to 24, 19 to 24, 19 to 24, okay, 19 to 24, solve everyone, solve everyone, solve everyone। Okay, okay, let's see completes। देखिए, डियर, रैबिट्स, मैमल, दोनों इसी कैटेगरीज में आते हैं, तो आंसर इज बी। 19 का आंसर क्या होगा, बी। ए क्यों किया, डियर का मतलब हिरन होता है, खरगोश, पर मेमल तो दोनों कैटेगरीज को डिफाइन कर रहा है। प्रकाश, 19 का बी आएगा। आपने ए दिया है जो कि गलत है, डिंपल ने भी ए दिया है। डिंपल मेमन का मतलब जो बच्चे देता है, स्तनधारी, स्तनधारी, और दोनों स्तनधारी में ही आते हैं, कोई भी अंडा नहीं देता। हिमांशु ने तो ई कर दिया, पता नहीं कैसे किया। 19वें का, 19वें का भी ह्यूमन बीइंग, टीचर, ग्रेजुएट्स, दोनों ह्यूमन बीइंग है। टीचर में भी ग्रेजुएट, नॉट ग्रेजुएट, तो आंसर सी, सी। अब कई लोग सोचते हैं टीचर ग्रेजुएट ही होंगे, नहीं, टीचर ग्रेजुएट ही होंगे नहीं, दोनों इंसान तो होंगे, बट ग्रेजुएट हो भी सकते हो, नहीं हो सकते। तो 20वें का आंसर सी आएगा, सी। देखते चलना, देखते चलना। वेल्स जानवर है, फिश मछली, क्रोकोडाइल्स अलग जानवर, तीनों अलग अलग हैं, ए। अब वेल्स को मछली मत मानना,
यहां एनिमल्स में काउंट्स होती है, एनिमल्स में तो 21 का ए विच आर इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। मैमल्स, मैमल्स का मतलब क्या होता है? मेमना वाला नहीं, स्तनधारी हिंदी में लिखा हुआ है, स्तनधारी। डिंपल, ओके। आगे प्लम्स, प्लम्स एक फ्रूट्स है जो खाने योग्य होता है, ये फ्रूट्स कैटेगरी में आएगा, बट टोमेटो सब्जी में आएगा। तो 22 का क्या होगा? ई, ई, ई। हाँ, वेल्स एमल्स होती है, तो वेल्स मैमल्स होती है, मैंने कब मना किया? इसका रिलेशन इससे बताना है। बिल्कुल बिल्कुल मैमल होती है। माउंटेन, फॉरेस्ट दोनों पृथ्वी पे होते हैं, पर पहाड़ पे भी माउंटेन होते हैं, तो इसका आंसर आएगा सी, सी। 23 का सी। टाइगर, फोक्स, कार्निवोर्स बी, दोनों के दोनों मांसाहारी होते हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट्स है तो मुझसे दोबारा पूछें एक बार, किसी भी क्वेश्चन में डाउट्स हैं तो मुझसे दोबारा पूछें। ओके, तो ये थे अपने वेन डायग्राम के अंदर फर्स्ट पार्ट। लॉजिकली, लॉजिकली, लॉजिक के ऊपर डिपेंड है, जो फुल्ली लॉजिक के ऊपर डिपेंड है, उन क्वेश्चंस की यहां पे मैंने बात। क्लियर हुआ? ये 5 क्वेश्चंस सही है मेरे? गुड तिवारी, बुक से तो नहीं कर रहे ना? देख के कभी आंसर की लेके बैठे हो, मेरे साथ कर रहे हो? तो गॉट इट एवरीवन? किसी क्वेश्चन में डाउट? ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। कल अपन करेंगे वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस। वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या होंगे गाइस? तुम्हें अब डायग्राम गिवन होगा, अभी तक तो वर्ड्स गिवन थे, और वर्ड्स के अकॉर्डिंग अपन को डायग्राम में कन्वर्ट करना था। अब डायग्राम गिवन होगा और डायग्राम से क्वेश्चंस को अपन को कवर करना है, पर वहां पे सोचना नॉलेज, नॉलेज, वर्ड्स की इंपॉर्टेंस को पहचाननी है। देखो गाइस, 25 से 28 तीन क्वेश्चंस मैं करा देता हूं। ये 3 सर्किल हैं, ए, बी और सी। ये तीनों सेम भी हो सकते, अलग अलग भी हो सकते। जर्नी सर्कल और ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल, सर्कल इस तरीके का बना सकता है। अपन को यहां एरियाज को पहचानना है। पहला क्वेश्चन, ऐसे कलाकार बताओ, कलाकार में जाना है। कलाकार से पहुंच गए आर्टिस्ट के अंदर। जो पेंटर है, मतलब इसमें भी आना चाहिए, बट संगीतज्ञ नहीं हो, इसमें नहीं आना चाहिए। दो कंडीशंस आ गई, आर्टिस्ट हो और कलाकार तो बताना है, और पेंटर हो बट संगीतज्ञ नहीं हो, संगीतज्ञ नहीं हो। तो बी, ऑप्शन बी किसमें है? ए में। यहां से दोबारा सुनो, पेंटर भी चाहिए, कलाकार भी चाहिए, तो यहां 25 का आंसर ए आएगा, क्योंकि बी, बी पे टिक नहीं करना। बी किसके अंदर है? ए के अंदर। इट इज इंपॉर्टेंट थिंग्स। कई बार बच्चे ऐसे बहुत गलती कर देते हैं, ऐसे पेंटर, पेंटर जो न तो कलाकार है न संगीतक, दोनों को तो ओनली एफ, ओनली एफ किसमें बेटा? सी में, सी में। ऐसे कलाकार जो संगीतज्ञ हो, संगीतज्ञ, पर पेंटर नहीं हो, पेंटर नहीं हो। डी, और डी किसमें? ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। डी है तो डी पे टिक मत कर देना, देखना पड़ेगा ऑप्शन किसमें। ऐसे कलाकार जो पेंटर के साथ साथ संगीतज्ञ भी है, सी, सी ऑप्शन किसमें है? सी में। तो इस तरीके से अपन को क्वेश्चंस करने हैं। आई होप के क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। यहां तक किसी को डाउट? 28 तक। कल और भी क्वेश्चंस करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के क्वेश्चंस भी अपन करेंगे। यहां तक अपन 45 कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पर, इन सभी क्वेश्चनों को कल डिस्कस करेंगे। 46 48 तक जितने भी क्वेश्चंस है तो कल अपन डिस्कस करेंगे। तो कोई डाउट यहां तक? किसी को भी डाउट है तो आस्क मी, पूछ सकते हैं मुझसे। इन सब क्वेश्चंस को करेंगे कल। 51 क्वेश्चंस है। आज अपन ने जो क्वेश्चंस किए हैं वो 28 तक के क्वेश्चंस किए हैं। तो 28 तक किसी क्वेश्चंस में डाउट है तो आस्क मी। मैं दोबारा भी बता सकता हूं, 28 तक कोई भी क्वेश्चंस हो, 28 तक कोई भी क्वेश्चंस हो, इंपॉर्टेंट अनाउंस फॉर सिविल प्रैक्टिस बैच,
न्यू सब्जेक्ट 8 to 10, टॉस सब्जेक्ट ऑनवर्ड्स 24 जून, बिल्कुल बिल्कुल 5:30 to 7:30 PM। ओके ओके, सब्जेक्ट्स ऑनवर्ड्स 26 जून। जितेंद्र ये मैसेज आया आपके पास? जितेंद्र ये मैसेज कहां से आया आपके पास? सभी के पास आया होगा, तो यहां शेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं, आई होप सबके पास गया होगा। ओके ओके, नो इशू। विमल सर ने क्या है, नो इशू। तो गॉट इट, यहां से क्लियर हुआ? तो अच्छा है कि क्लासेस और बढ़ जाएंगी, सिविल की भी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रिकल वालों की भी चल रही हैं क्लासेस। तो गाइज थैंक यू फॉर टुडे। कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो, आज सर मेरे पास ये डाउट है। कोई भी क्वेश्चंस का डाउट्स आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लो या मेरे नंबर्स पे इंडिविजुअली शेयर कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चंस में डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो, बता सकते हो। क्लियर? बताइए कोई डाउट्स है क्या? नो, थैंक यू। तो थैंक यू एवरीवन। ओके, तो कल मिलते हैं अपन इसी टाइम पर, सबके साथ मिलते हैं अपन। ओके थैंक यू। कल अपन इसका रिमेनिंग करेंगे, और रिमेनिंग करने के बाद डायग्राम कंप्लीटेशन और एम्बेडेड फिगर्स को भी अपन कवर करेंगे। यदि किसी भी चैप्टर्स के आपको और क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है तो मुझे बता देना, मेरे पास काफी सारे क्वेश्चंस हैं, उनकी अपन प्रैक्टिस करेंगे। बट एक बार ऐसा है कि एक बार अपन सारे क्वेश्चंस के टाइप कर लें, जिससे कि आपको पेपर सॉल्व करते टाइम दिक्कत ना हो। क्लियर? कोई डाउट्स? नो डाउट्स। ओके ओके ओके, थैंक यू गाइज, थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट चैप्टर होगा, अभी तो ये कंप्लीट होगा, इसका फर्स्ट पोर्शन पेंडिंग है। सेकंड जो पोर्शन होगा डायग्राम कंप्लीटेशन और एम्बेडेड फिगर नॉन वर्बल वाले पार्ट्स, उसको कवर करेंगे। अपना मिरर इमेज, वाटर इमेज हो गया, पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग हो गया, नॉन वर्बल्स के 2-3 चैप्टर और बाकी हैं, उनको भी अपन कंप्लीट करेंगे। या जितेंद्र स्लॉक भी करेंगे, स्लॉक भी करेंगे, नो इशू। सारे चैप्टर्स करेंगे जो भी चैप्टर्स अपना बाकी है। तो स्लॉक बाकी है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी अभी बाकी है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी अपना बाकी है। तो एक जना मेरे को मैसेज कर दे, कोई भी कौन से टॉपिक्स बाकी है एक बार मुझे बता देंगे तो बेटर रहेगा। यूपी स्टेट लेवल के क्वेश्चन भी करवा देना। ओके, नो इश्यू जितेंद्र, सारे क्वेश्चंस अपन करा देंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय बाय।